प्रश्न संख्या 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? जहां से दूरी मापना शुरू किया है वह है समुद्र तल। तो ये समुद्र का तल है, क्योंकि समुद्र तल से दूरी नापी जा रही है तो समुद्र तल शून्य पर हुआ। तो समुद्र तल से ठीक ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु ए पर उड़ता हुआ जहाज आ गया। मतलब जहाज ऐसे उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ठीक एक ऊंचाई पर उड़ान भर। तो ऐसे ही समुद्र तल से नीचे एक बिंदु सी जो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है, तो यहाँ पर पनडुब्बी है। तो एक स्थिति में उड़ते उड़ते जहाज ठीक सी के ऊपर ए के रूप में आ गया है। अब आपने कुल ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है। तो कुल दूरी का मतलब, हालांकि शून्य से नीचे आप ऋणात्मक लोगे, शून्य से ऊपर धनात्मक लोगे, लेकिन हमसे कुल दूरी पूछी है, तो हम कुल दूरी कैसे बताएंगे? तो कुल दूरी का मतलब ए से लेकर जो बिंदु ओ है शून्य पर, और फिर ओ से लेकर सी तक, तो कुल दूरी का मतलब धनात्मक में, दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगी। तो दूरी का मतलब हमने दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल दूरी चित्र से हमने समझना है। तो कुल दूरी में क्या क्या शामिल होगा? ए से लेकर ओ तक जितनी दूरी है, धन ओ से लेकर सी तक। तो ए से लेकर ओ तक 5000 मीटर, धन ओ से लेकर सी तक 1200 मीटर। 1200 नीचे को अगर आप संख्या रेखा के हिसाब से प्रदर्शित करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, लेकिन हमसे कुल दूरी पूछा गया है, मतलब उन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो 5000 में से 1200 आप जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6200 मीटर। अब अंतर के क्रम में समझ रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अगर दूसरे प्रकार से, प्रश्न का सॉल्यूशन तो हो गया, अगर आप दूसरे प्रकार से समझना चाहें तो जो स्थितियों में अंतर है, ए की स्थिति क्या है और सी की स्थिति क्या है, तो स्थितियों में अंतर क्या है? ए ऊपर की स्थिति पर है, ए धनात्मक पोजीशन पर है और ये ऋणात्मक है। तो ए कहाँ पे है? 5000 पर, तो बड़ा 5000 हुआ। वैसे हम घटाएंगे, सी कहाँ पर है? ऋण 1200 पर, तो इसको हम घटाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 5000 धनात्मक है और 1200 ऋणात्मक है। तो अब 5000 में से अगर आप 1200 घटाएंगे तो 1200 स्थान 5000 से आप दाईं तरफ यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे? 6200 पर। तब भी आपका 6200 मीटर आएगा अगर आप संख्या रेखा के हिसाब से उसको करेंगे। संख्या 5। मोहन अपने बैंक खाते में रुपये 2000 जमा करता है और अगले दिन रुपये 1642 निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे? जैसे कि खाते से निकालना और खाते में जमा करना एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं, एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। तो अगर निकालने को हम ऋणात्मक संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो जमा करने को ऋणात्मक के ठीक विपरीत धनात्मक संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। आजकल जो बैंक के पासबुक मेंटेन करता है उसमें 2 रंगों का वो प्रयोग करता है। निकालने के लिए लाल रंग का प्रयोग करता है और जमा की हुई धनराशि के लिए हरे रंग का प्रयोग करता है। बात वही है कि हरे रंग से ये पता चल जाता है कि इतना पैसा खाते में जमा हुआ है, और लाल रंग से ये पता चल जाता है कि इतना पैसा खाते से निकाल लिया गया है। फिर जब उनको जोड़ा जाता है तो हरे को तो खाते में लगातार जोड़ते हैं और लाल जो राशि लाल रंग से दर्शाई गई है उसको लगातार खाते में से माइनस करते रहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर निकासी राशि को उसने कैसे प्रदर्शित किया गया है? निकाली गई राशि के लिए लिखा है कि ऋण 1642 लिखा जा रहा है।
तो जमा की गई राशि के लिए क्या लिखा जाएगा? जमा की गई राशि लिखा जाएगा धन 2000। अब उसने धन 2000 जमा किए किसी दिन, और अगले ही दिन ऋण 1642 हो गए उसके खाते में, यानी इतने माइनस हो गए। तो शेष राशि खाते में क्या होगी? शेष राशि बराबर 2000 में से हम इसको, क्योंकि जमा ही कुल 2000 है, तो 2000 में से घटाएंगे ऋण, घटाएंगे 1642 को, या जोड़ेंगे तो फिर ऋण 1642 को जोड़ना पड़ेगा। अब 2000 के बाद अगर हमने 2000 में जोड़ना है ऋण संख्या को, हम बाईं तरफ को 2000 से बाईं तरफ की ओर आएंगे। तो 2000 से बाईं तरफ की ओर आने का मतलब हुआ 2000 से कम होना। 2000 से 1 कम, 2 कम, 3 कम, कितना कम? 1642 कम। तो इसका मतलब हमने 2000 में से कम करना है 1642। तो अब हम इसमें घटाएंगे, 10 में से 2 8, यहीं पर घटा लीजिए, यहाँ पर 9, 9 में से 4 5, यहाँ पर भी 9, 9 में से 6 3, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, शून्य बचा, क्योंकि 1 में से 1 शून्य। तो रुपया 358 अब उसके खाते में शेष है।